चलिए अब सीधा रुक करते उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की। तो कल ही अनुपूरक बजट पेश हुआ है, 5013 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? आपको बताएं कि आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पर पूरक बजट कल पेश किया गया था, उस पर आज चर्चा होनी है। और चर्चा के साथ ही जो विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब भी आज सत्ता पक्ष को जो करारे सवाल हैं उसका जवाब यहाँ पर देना होगा। तो इससे जवाब के लिए भी सरकार पूरे तरीके से तैयार यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको बताएं कि अभी तुरंत ही सत्र यहाँ पर शुरू हो चुका है और सत्र के दौरान अनुपूरक बजट से चर्चा भी हुई और चर्चा के साथ ही विपक्ष ने कई सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं, जिसमें आपको बताएं कि आपदा के मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने 310 के तहत सुनवाई की यहाँ पर बात कही, जिसको लेकर के सदन में हंगामा भी शुरू हो गया था। हंगामे के बाद आपको बताएं कि नियम 58 के तहत मुद्दों की सुनवाई की अनुमति विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा आपको बताएं कल भी जो गहन चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा जो मुद्दा यहाँ पर उछल करके आया वो आया आबकारी नीति को लेकर के। आबकारी नीति को लेकर के आपको बताया कि लगातार सरकार को विपक्ष घेरता रहा कि जो नीतियां बनाई गई हैं, नीति नियंताओं ने जो नीति बनाई है आबकारी को लेकर के, वो इस तरीके की नीति बनी है कि जिससे चंद लोगों को ही लाभ मिल पाया, जबकि आम जनता जो आबकारी नीति से जुड़ना चाहती है उनको वो लाभ नहीं मिला, चंद चहितों को ही वो लाभ मिल रहा है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष ने सवाल खड़े किए। इसके अलावा बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था को लेकर के भी कई सवाल उठे हैं। खासतौर पर बात करें जनपद उधम सिंह नगर की, तो वहां से जो खटीमा का विधायक रहे हैं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। शिक्षा के विधायक तिलकराज डेर ने भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है। इस जनपद मुख्यालय में पुलिस कानून व्यवस्था के बजाय महज अवैध खनन की अवैध वसूली पर लगी हुई है, और जिसको लेकर के जो वहां पर एसएसपी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान बोला गया। कानून व्यवस्थाओं को लेकर के देहरादून में भी जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उसको लेकर के भी यहाँ पर विधानसभा में कई सवाल उठ रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ISBT में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला हो, चाहे वो रुद्रपुर में जो नर्स थी उसके साथ जो मामला हुआ है दुष्कर्म का, इसको लेकर के भी कई सवाल उठे हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष ने कई सवाल किए, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सत्ता पक्ष सवाल के जवाब देने में असमर्थ नजर आया। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो अन्य सवाल जो अभी विपक्ष के पास अभी बचे हुए हैं उसको लेकर के अभी एक बड़ा मुद्दा है, और आपदा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसको लेकर के विपक्ष ने अभी मांग की है और जिसको लेकर के सुनवाई अभी जारी है। और विपक्ष ने इसको लेकर के मुद्दा उठाया कि प्रदेश में जिस तरीके की बड़ी आपदा आ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ आपदा को लेकर के सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन लोगों को राहत का काम अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया। पुनर्स्थापना की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन उनको स्थापित अभी तक नहीं किया गया है। तो ये कई बड़े मुद्दे हैं जो विधानसभा सत्र में आज तीसरे दिन बड़े हंगामे के साथ उछलने वाले हैं। 2 बार हंगामा आज सुबह हो चुका है। कल में विपक्ष ने विधानसभा के बाहर बैठ करके कई मुद्दों को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आज देर शाम तक देखना होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान किस तरीके का हंगामा रहता है, या फिर किस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाता है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट कल पेश कर दिया गया है और उस बजट पर भी चर्चा होनी है। तो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस बजट से लेकर के विपक्ष का क्या नजरिया सामने आता है और सत्ता पक्ष इसको लेकर के किस तरीके से अपना जवाब दे पाता है। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।